किस टाइप का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ज़्यादा कामयाब है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम बनाएं ताकि वो ज़्यादा रिलायबल भी रहे, प्राइस वाइज भी रीजनेबल हो। किसी भी फील्ड में गहराई तक जाने के लिए आपको प्रॉपर उस टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत तो होती है, पर ऐसा नहीं है कि उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहेगा ना, उसमें ऑटोमेटिकली ही आप अचीवमेंट गेन करते रहोगे। जो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होता है सर, वो हमेशा मैटर करता है। लेकिन आज के समय में ना एक ये जो टेक्नोलॉजी है गाँव तक पहुंच चुकी है। मोस्टली कस्टमर को पता होता है कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं होता कि हमें प्रोडक्ट कैसा लगाना है। आज के समय में सीसीटीवी में बहुत बड़ा एक सेगमेंट पर बहुत बड़ी वैरायटी है। आजकल तो ट्यूब वे कम्युनिकेशन के कैमरास भी आ गए हैं, आप यही भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है उनमें, है कि ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन में आपका नाइट विजन ज्यादा बेटर, मतलब चेहरे की पहचान आपकी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। कलर नाइट विजन जहाँ तक है वो उस कंडीशन में ही कामयाब है जहाँ पे उसको स्पॉटिंग लाइट और मिल रही है। हार्ड डिस्क वगैरह भी अब काफी कॉस्टली हो चुकी हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ही आपका 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगे। एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग ठीक होती है। इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो या यूट्यूब खोलो, कहते हैं जी 4200 रुपए में 4 कैमरे का सेट, डीवीआर। ये मोस्टली लोग दिखाते कुछ हो रहा होता, कुछ हो रहा है, वो सिर्फ मोशन के लिए होता है। इतने चीप प्रोडक्ट लगाना भी सिक्योरिटी के साथ ही खिलवाड़ होते दो हैं, लिख दिया। हाँ, वो इसी के लिए ही गवर्नमेंट ने STQC शुरू किया है। इसमें हमारा आर्मी है, इसमें हमारे गवर्नमेंट के कुछ एक ऐसे ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा होता है कि बहुत सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो गया है। कोई भी कैमरा हो, देखिए कहीं ना कहीं अगर वो नेटवर्क में है तो बैंक भी हैक हो जाते हैं। आप कैमरे पे ही छोड़ दो कि कैमरा ही सब कुछ करे। तो हमारे साथ एक नए एपिसोड में एक नए फाउंडर, जिनको एक्सपीरियंस, एजुकेशन एक अलग चीज, उससे बिल्कुल अलग फील्ड में वो पहुंचे, और वो भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो फाउंडर स्टॉक में आज अपने पास है मिस्टर गुरमीत सिंह, अल्फा आई के फाउंडर। अल्फा आई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इनका जो बेसिक काम है, जो इनके अंदर जिनकी एक्सपर्टीज है, वो है पावर सप्लाई, अडेप्टर्स, PoE स्विचेस, PCB डिजाइन, एंड साथ में ये सर्वेलेंस कैमरा का भी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। तो वेलकम गुरमीत जी टू आवर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टॉक। तो गुरमीत जी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि अल्फा आई की बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मैं बेसिकली मेरे MBA किया हुआ है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से जी। तो उसके बाद में मैं किसी भी जॉब को प्रेफर नहीं कर रहा था, या मेरे फैमिली प्रेफर नहीं करती थी, अब ऐसा समझ सकते हैं। तो हमने शुरुआत के लिए एक ये समझा था कि एक शॉप की शुरुआत करेंगे, जो कि फतेहाबाद में हमने की 2010 में। ठीक। तो 2010 से पहले हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे थे कंप्यूटर फील्ड में। तो 2010 के बाद टोटली हम कन्वर्ट हुए सीसीटीवी लाइन में, क्योंकि ये उस समय एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और मार्केट में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही थी। और इसमें मेनली जो हमारे शुरुआत में जो हमारे कस्टमर्स थे वो थे जैसे इंडस्ट्रियल हो गए, अपने शेलर्स वगैरह थे, स्कूल्स वगैरह थे। ठीक है, जहाँ सर्विलेंस की जहाँ उनको जरूरत महसूस हो रही थी तो वो लोग हमसे जुड़े, तो हमने उनको अच्छी सर्विसेज दी, सब काम किया। तो आज हम इस फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचे हैं। वेरी नाइस। तो थोड़ा सा मुझे गुरमीत जी अपनी जो एजुकेशन है थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्टिकुलर, जैसे कि आपने बताया PCB डिजाइन में आपका इंटरेस्ट है, तो क्या आपकी जो एजुकेशन है, भाई जो टेक्निकल एजुकेशन हम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड सर, वैसे किसी भी फील्ड में गहराई तक जाने के लिए आपको प्रॉपर उस टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत तो होती है, पर वो एक ऐसा नहीं है कि उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मेरी पर्सनल एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारा जो एजुकेशन थी मेरी हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड से ही हुई, और TN कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन मैंने किया। उसके बाद में हमने MBA किया मैंने फाइनेंस से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। और लेकिन ना एक बीच में 1999 के आसपास एक छोटा सा टाइम पीरियड था
कि हमारे यहाँ पे एक सागर सर हुआ करते, उनसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया था, जो कि मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इसका मेरा इंटरेस्ट रहा जो आज तक। जी तो जी वो हमने वहां से की शुरुआत की थी। राइट। तो मैं भी इनसे बड़ा अच्छे से वाकिफ हूँ, क्योंकि काफी समय से हमारे पर्सनल रिलेशंस हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। अब इसमें क्या था कि कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एजुकेशन किस में लें। डिपेंड्स, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसी में आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। जी सर। और थोड़ा सा जो पार्ट है कि हमारे अंदर जो इंटरेस्ट होता है, तो मैं खुद कहता हूं कि आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ, आपको अपना इंटरेस्ट, जो आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहेगा ना सर, तो उसमें ऑटोमेटिकली ही आप अचीवमेंट गेन करते रहोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपकी सब मतलब टोटली डिपेंड है आपकी लाइफ पे। आप किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, वो आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। जो आप सोचोगे काम वैसा ही होगा। जी। अब जैसे हम बात करते हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन गया है, या बहुत एआई टेक्नोलॉजी, या फिर ड्रोन्स और चिप डिजाइनिंग, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स की बात हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो, तो बहुत आगे चला गया है। तो मुझे जितना पता है या हमने जितना भी सुना है, एक्चुअल में क्या था कि चाइना शुरू से कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं था। जैसे अब गुरमीत जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि उनकी शुरुआत भी सिंपल पावर अडेप्टर से होती है। तो उन्होंने शुरुआत करी पावर अडेप्टर से, फिर उसके बाद पीओ स्विचेस से, फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस से, फिर जैसे जैसे इनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती गई, ये उसी में कुछ ना कुछ अलग अलग इनोवेशन करते गए। तो गुरमीत जी, सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट था वो क्या था? मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। सर, जो हमने सबसे पहला पावर सप्लाई बनाया था, जो पावर कंडीशनिंग में ही होता है, जिसको एसएमपीएस कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। राइट। तो सबसे पहले हमने वहां से शुरुआत करी थी। तो उसमें हमने पावर अडेप्टर्स बनाए थे, पावर सप्लाईज बनाई थी, जो सीसीटीवी में मेनली काम आती हैं। क्योंकि हमें प्रॉब्लम बहुत आ रही थी जब हम इंस्टॉलर थे ना किसी समय में, तो हमें पावर सप्लाई की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उसको टैकल करने के लिए हमने ये सोचा था कि मेरे छोटे ब्रदर ने, कि हम अपनी ही पावर सप्लाई बनाते हैं, ताकि हमें जो मार्केट से चीप प्रोडक्ट के रूप में हमें एक मतलब प्रोडक्ट मिल जाता है, और बाद में हमें सर्विस बहुत देनी पड़ रही थी ना। तो उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमने अपनी पावर सप्लाई डेवलप की, और वो बहुत सक्सेस हुई। इंडस्ट्रियल ग्रेड की सप्लाई थी। आज भी हमारे पास वो मॉडल कंटिन्यू है। और उसके बाद हमने लगभग 40 to 45 मॉडल्स अपने पावर सप्लाई सेगमेंट में ही और इसी सेगमेंट में बनाए। वेरी नाइस, 40 to 45 मॉडल्स। अब जैसे आपने शुरुआत करी एक एज एन इंस्टॉलर, तो मुझे लगता है कि जैसे एज एन इंस्टॉलर जो चीजें आपको पता होंगी, तो आपने उन सारी की सारी जो नॉलेज है उसको पूरा पूरा अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश की होगी, जैसे आपने बताया कि काफी सक्सेसफुल रही वो। जो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होता है सर, वो हमेशा मैटर करता है। ग्राउंड का जो आपके कोई भी फील्ड है, अगर आपको एक ग्राउंड पे एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो हमेशा आपका बेनिफिट ही करेगा। हम एक्चुअल में ये ट्रेडर बहुत बाद में बने हैं, मैन्युफैक्चरर बहुत बाद में बने हैं। पहले हम इंस्टॉलर थे, तो हमें ग्राउंड की रियलिटीज पता है कि ग्राउंड पे क्या होना चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ज्यादा कामयाब है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम बनाएं ताकि वो ज्यादा रिलायबल भी रहे और प्राइस वाइज भी रीजनेबल हो। तो वो सब चीजें आपकी तब पॉसिबल हो पाती हैं जब आप ग्राउंड का एक्सपीरियंस हो आपके पास। आप ओनली ट्रेडिंग करेंगे तो भी नहीं आप कर पाएंगे, एक अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ग्राउंड का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और वो हमें है। वो उस ग्राउंड के आपका जो एक्सपीरियंस था उसको आपने प्रोडक्ट में लिया, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नो डाउट अच्छी बननी थी, जैसे आपने बताया। कोई वारंटी भी आप इसमें ऑफर करते हैं? हाँ सर, वारंटी होती है। 2 ईयर वारंटी में आते हैं। काफी प्रोडक्ट हमारे 2 ईयर वारंटी में है। कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि 1 ईयर वारंटी में भी देते हैं हम। मतलब वो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट है, और वो किस टाइप के नेचर का है, वो डिपेंड उस पर करता है कि उसकी किस टाइप की वारंटी दी जाए। जैसे अडेप्टर्स वगैरह होते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी जो जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं वो 6 मंथ की वारंटी देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 1 साल तक भी कोई दिक्कत आए तो उसको रिप्लेस किया जाए, ठीक किया जाए, या मतलब उसका कुछ ना कुछ हल किया जाए अगर कोई प्रोडक्ट खराब होता है। वैसे प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस बहुत बहुत रेयर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हमारी टीम
मल्टीपल सेगमेंट में टेस्टिंग करती है, तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा प्रॉपर टेस्टेड होता है जी। ये रहता है सर। ठीक, तो गुरमीत जी मैं आपको बताऊं कि अभी अपना फिर हम अगर मैन्युफैक्चरिंग करके तो कंप्लीट हम किस किस जोन में हम अभी सर्विस कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात सर अभी हमने लास्ट ईयर इफ्सेक में भी पार्टिसिपेट किया था 2024 में। ठीक है, जो दिल्ली में होता है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ वो सर्विलेंस के लिए ही होता है जी। तो वहाँ से हमें ऑल ओवर इंडिया से काफी अच्छे कस्टमर्स भी मिले और लोगों के साथ संबंध अच्छे बने। तो इनमें क्या है कि सर हमारे पास जो फिलहाल जो प्रोडक्ट चल रहे हैं ना, जो हमारा मेनली फोकस है वो पावर सेगमेंट, पावर कंडीशनिंग में है। जैसे ईवी चार्जर्स होते हैं, ईवी चार्जर्स हम डेवलप कर चुके हैं अपना। बैटरी चार्जर्स, लेड एसिड बैटरी चार्जर्स, लिथियम बैटरी चार्जर्स, ये सब हम अपना डेवलप कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो इसके अलावा हमारे पास पावर अडेप्टर्स होते हैं। हर एक हाउस होल्ड में, हर एक इंडस्ट्री में आपको पावर से चलने वाली चीजें ही मिलेंगी, जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, 72 वोल्ट। तो ये सभी जो है ना, ये प्रोडक्ट हम अभी तैयार कर चुके हैं। बहुत जल्द ही हम अपना यहाँ पे एक बड़ा फैक्ट्री का सेटअप लगा के और इंटरनेशनली प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे कि हम सर्विलेंस के पूरे एस्पेक्ट में हैं, उसके बिजनेस में हैं, तो मुझे थोड़ा सा सर्विलेंस के बारे में बताएं कि एक पर्टिकुलर जैसे कि ज्वेलर्स हैं, आई थिंक दो ही टाइप के कस्टमर मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि जी हमें सर्विलेंस की जरूरत है, या आप कभी इंस्टॉलर रहे थे। तो एक तो क्या होता है कि कोई मिस हैपनिंग होने के बाद सर्विलेंस की सोचता है भाई मैं सीसीटीवी या वो सर्विलेंस एचडी कैमरा कुछ लगवाता हूं, और एक होता है वो प्रिकॉशनरी बेसिस पे लगवाते हैं जी। तो थोड़ा सा 2010 से लेकर और 2025 तक थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे कि लोगों के एटीट्यूड में क्या चेंज आया है? सर पहले 2010 में जब शुरुआत करी थी ना, तो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत थी वही लोग कैमरा में इंटरेस्टेड होते थे, या हम जाके उनको सजेस्ट करते थे कि आपको कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में ना, एक ये जो टेक्नोलॉजी है गांव तक पहुंच चुकी है। गांव का मतलब इन द सेंस ये है कि जब टेक्नोलॉजी गांव लेवल में पहुंच जाती है ना, तो वो एक बेसिक नीड है हर एक इंसान की। मतलब अब आज के समय में सर्विलेंस प्रोडक्ट इसीलिए बिक रहे हैं कि हर इंसान को जरूरत है उस प्रोडक्ट की। वो एक, जैसे हमारे घर पे एक वॉशिंग मशीन की जरूरत है, एक पंखे की जरूरत है हवा के लिए, उसी टाइप से अब सीसीटीवी की भी जरूरत होने लग गई है जी। तो इसमें जो 2010 से लेके अब तक का जो लगभग 15 साल का सफर रहा है हमारा, इसमें हमने ये देखा है कि शुरुआत में हमें एफर्ट करने पड़ते थे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपनी मार्केटिंग टीम को लगाना पड़ता था। हम खुद जाते थे, मार्केट करते थे, कस्टमर को समझाते थे भी ये टेक्नोलॉजी चल रही है, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हो। आज के समय में मोस्टली कस्टमर को पता होता है कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं होता कि हमें प्रोडक्ट कैसा लगाना है। प्रॉब्लम ये है। तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आपके इंस्टॉलर पे डिपेंड होता है। तो ये तब्दीली तो बहुत आई है सर। तो जैसे ही कोई जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लाइक स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई प्लेग्राउंड, इवन सोसाइटीज जो कि अलग अलग टाइप की जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, उनमें सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे पास है ना कुछ डार्क जोन्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो वहां पे तो इनिशियली सीसीटीवी लगाने लग गए हैं। तो ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसा बताएंगे कि भाई ये 4 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी इंस्टॉलर आए या कोई भी आपका कैमरा परचेज करें तो वे 4 चीजों का तो बेसिक ध्यान रखें। ऐसी कोई 4 सजेशन हमारे लिए? हाँ सर, इसमें सजेशन तो ऐसे बहुत सारी हैं, नहीं बेसिक 4 जो। हाँ, बेसिक 4 में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के समय में सीसीटीवी में बहुत बड़ा एक सेगमेंट पर बहुत बड़ी वैरायटी है। तो इसमें आप ऐसे चूज तो नहीं कर सकते कम से कम कि मेगापिक्सल कितना हो, ऐसे वैसे। इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है आज के समय में सीसीटीवी को, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह भी अब काफी कॉस्टली हो चुकी हैं। और कॉस्टली हो या ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन दूसरा मैटर ये है कि आपको रिकॉर्ड करना मैटर को, क्योंकि सीसीटीवी का बेनिफिट तब होगा जब आपके पास रिकॉर्ड होगा जी। तो जब रिकॉर्ड करना ही एक सबसे बड़ी वो है कि आप किस किस
तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ही आपका 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगे। वो आपको मैनेज करना पड़ता है सर, कि यहाँ पे एक रूम है तो उसमें 2 या 3 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत सफिशिएंट होता है, तो आप वहां पे वो लगा सकते हैं। और आउटडोर एरिया में आपके एरिया के अकॉर्डिंग होता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। वो एंगल डिपेंड करता है लेंस पे, आपका कितने एमएम का लेंस है, उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, वो चीजें सब उस पे डिपेंड करती हैं कि आपका कितना एरिया आप देखना चाहते हो और उसमें लेंस कैसा होना चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंस इंस्टॉलर के पास होता है, तो वो अपनी सजेशन देता है कि हमें यहाँ पे ऐसा काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैमरा लगा के हम मतलब 20, 30, 50 मीटर पे या 25 मीटर पे देख रहे हैं और उसमें सब कुछ क्लियर दिखे। वो अपना अपना एंगल के हिसाब से ही होता है सर। जी, तो कहने का मतलब 4 सजेशन आपको ये है कि एक तो सिर्फ बॉक्स पे विश्वास ना करें। बॉक्स के ऊपर लिखा हो सकता है 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, और देखो कोई 50 मेगापिक्सल भी लिख देगा तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो आपको पहले बात तो मेगापिक्सल पे नहीं जाना है, सबसे पहले अपनी नीड पे जाना है पहला। फिर आपको जाना है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही हो, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे गुरमीत जी बता रहे हैं कि NVR है, वो आपको वो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर IP बेस्ड कैमरा आते हैं, उन पे जाना चाहिए। थर्ड सजेशन ये है कि एक अच्छे इंस्टॉलर से आप वो सारा काम करवाएं। अदरवाइज वो कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं आती है तो फिर वो आपके पास अगर वो फंक्शनिंग में नहीं है तो देखो वो उसका कोई यूज नहीं बनता। और 4 है उसके अंदर आपने बैकअप कितना रखना है। अब जनरली एक क्वेरी उठती है कि भाई हमें तो 20 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए या 25 दिन की चाहिए। मुझे लगता है जैसे गुरमीत जी ने बताया, मैक्सिमम आपको हफ्ता 10 दिन 7-8 डेज रिकॉर्डिंग आर सफिशिएंट, क्योंकि उसके बाद आपको फिर हार्ड डिस्क बड़ा करना, फिर उस सिस्टम को बड़ा करना, हाँ सर, तो इस तरह की चीजें बढ़ जाती वो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है। प्लस क्या होता है कि सर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो 2-3 दिन में हमारे नॉलेज में आ जाता है भी यहाँ पे कुछ हुआ है। ऐसा मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमें 15 दिन बाद ऐसा याद आए कि ऐसा कुछ हुआ था और हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत हो। जी। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैक्सिमम 2 दिन में पता लग जाना, 3 दिन में हमें पता लग जाना है कि हाँ, इसमें फिर हमें वो रिकॉर्डिंग जो है वो सेव करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में, जैसे भी आप ठीक समझो। बिल्कुल। तो 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग ठीक होती है, बाकी अपनी कस्टमर की अपनी एक चॉइस भी हो सकती है कितनी रिकॉर्डिंग रखना चाहता है, लेकिन अमूमन 1 हफ्ते में हो जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारे बहुत हाई एंड कस्टमर्स होते हैं, लाइक ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स का बहुत बारीक आइटम होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो जो अपने ज्वेलरी शॉप्स हैं तो उनके लिए सिंह साहब कोई बढ़िया सजेशन उनके लिए क्या? हाँ सर, ज्वेलर्स के लिए हमारा मानना ये होता है कि एक प्रॉपर जो एक कैमरा तो ऐसा लगता है कि जिसका लगभग 90 डिग्री के आसपास एंगल होता है और वो पूरी की पूरी शॉप या शोरूम को पूरा दिखाता है, कवर करता है। वो सिर्फ मोशन के लिए होता है कि कोई इंसान आया, किस तरफ गया, कहाँ बैठा, मतलब वो आइडेंटिफिकेशन के काम के पर्पज से नहीं होता। वो सिर्फ एक आपकी मोशन को डिटेक्ट करता है, पर्टिकुलर एक इंसान आया शोरूम के अंदर, कितने समय कहाँ पे बैठा, किस एंगल में बैठा, किधर बैठा, तो सब चीजें वो होती हैं। दूसरी बात, काउंटर पे ज्वेलरी जो रखी होती है या जब कस्टमर को दिखाते हैं तो उस पे मल्टीपल आपको नैरो एंगल के लेंस के कैमरास प्रेफर करने होते हैं। प्लस उसके साथ साथ मेगापिक्सल ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसको जूम करके देखा जाए कल को रिकॉर्डिंग को, तो हमें काफी अच्छी उसकी जो रिकॉर्डिंग मिल सके और अच्छी डेफिनेशन में हो। ठीक है, तो उनके लिए कितना मेगापिक्सल मतलब मैं आज के समय में सर 8 मेगापिक्सल तक के कैमरास मार्केट में आए हुए हैं, और रूटीन में जो 5 मेगापिक्सल चलते हैं वो भी अच्छी क्लियरिटी दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है कितना बड़ा स्पेस होना, जेन्युइन 5 चाहिए। हाँ, होना जेन्युइन 5 चाहिए। हाँ, लिख देते हैं होते 2 हैं, लिख दिया 5। हाँ, वो इसी के लिए ही गवर्नमेंट ने अभी जो 9 अप्रैल 2025 को STQC शुरू किया है CCTV कैमरास में, ताकि ये जो लोग गलत लिख देते थे और ऐसा स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 9 अप्रैल 2025 के बाद जो आपका STQC एक करके स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एक इंडिया गवर्नमेंट ने लगाया है, तो जिसकी वजह से नो डाउट ये अच्छी जो क्वालिटी के कैमरे होंगे वो जो है वो आपके पास यहाँ अवेलेबल होंगे मार्केट में, जो दूसरे वाले वो निकल जाएंगे। हाँ, उसमें STQC में जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट है,
उसमें आपका गवर्नमेंट एवल्यूट करती है कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, अच्छा है, क्वालिटी कैसी है और प्रॉपर चाइनीज तो नहीं है। वो सब कुछ एवल्यूट करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेशन देती है। कुछ कंपनियों ने अपने STQC प्रोडक्ट करवा लिए हैं, कुछ कंपनियां अपने लाइन में लगी हुई हैं और जल्द हो भी जाएंगे। तो आने वाले समय में आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड के CCTV में अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे अपने पास कहते हैं जी मुझे तो कलर नाइट विजन चाहिए। नाइट विजन एक अलग ही एस्पेक्ट आई थिंक, जी जी। जिसमें कई बार कहते हैं कि जी मेरे को तो वो चाहिए कलर्ड नाइट विजन। तो उसमें क्या होता है कि जी देखो वही बात है, उसमें LED भी लगेंगी और वो चीजें हैं, वो रात के टाइम का आपका व्यू भी दिखाएं। हाँ तो उसमें आपका क्या सजेशन है भाई, आपको कलर्ड नाइट विजन चाहिए या कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन में मेरी सजेशन ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हम प्रेफर ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन को ही करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन में आपका नाइट विजन ज्यादा बेटर, मतलब चेहरे की पहचान आपकी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। और क्योंकि उसमें इल्यूमिनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे लक्स रेट है वो कम भी होगा तो आपका चल जाएगा, रोशनी कम होगी तो चल जाएगा, क्योंकि उसके इंफ्रारेड खुद के ही अच्छे स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। लेकिन कलर नाइट विजन जहाँ तक है वो उस कंडीशन में ही कामयाब है जहाँ पे उसको स्पॉटिंग लाइट और मिल रही हो, जैसे कि गली में जो स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं या फ्लड लाइट्स होती हैं, अगर वो साथ में लगी हुई हैं तो वो अच्छा दिखाता है, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ओनली आप कैमरे पे ही छोड़ दो कि कैमरा ही सब कुछ करे और कैमरे के साथ ही हो, तो उसमें हो सकता है रिजल्ट उतने अच्छे ना मिले। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद है ना क्या होता है कि देखो एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है कि मेक सिस्टम वेरी सिंपल। अगर सिस्टम सिंपल होगा तो आई थिंक वो ज्यादा लंबा रिलायबल होगा, प्लस ज्यादा लंबा चलेगा, उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। जी जी। तो हम क्या करते हैं, बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट भी कर लेते हैं जी। कलर्ड नाइट विजन तो हो सकता है बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी जहाँ चाहिएगा, हर किसी को तो नहीं चाहिए। हाँ, तो इसके लिए अभी मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि अभी जो आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है, अभी स्मार्ट अलर्ट के कैमराज आ रहे हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, कलर ब्लैक एंड व्हाइट। और जो बाय डिफॉल्ट आते हैं वो उसमें क्या होता है कि आपका जब मोशन होगी तो एकदम से वो कलर हो जाएगा, मतलब अपनी लाइट्स को ग्लो कर देगा कैमरा ऑटोमेटिकली, वरना वो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चलता रहेगा। तो ऐसे कैमराज अब आ चुके हैं जिसको AI भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है उनमें। तो ये कैमराज मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं अब आज के समय में। तो गुरमीत जी अब अगले सवाल की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक आज के टाइम के हिसाब से, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो या यूट्यूब खोलो, कहते हैं जी 4200 रुपए में 4 कैमरे का सेट, DVR ये वो, फिर उससे कहता है कोई 4000 का भी आ जाता है। मतलब इतना इसको ज्यादा ही कुछ शोर शराबा है राइट, कि भाई कैमरे ले जाओ। मतलब उनके बारे में आपका क्या कहना है भाई, वो जो हमें वहां से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या क्या चीज हमको वहां प्रेफर करनी चाहिए? सर, हर इंसान का अपनी अपनी दुकानदारी है, वो अपने हिसाब से मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन प्रेफरेंस अपने लोकल इंस्टॉलर को ही देना ज्यादा बढ़िया होता है। एक्चुअल में CCTV एक सर्विसेबल प्रोडक्ट है। आपका अगर CCTV में कोई वायर भी खराब हो गई, कैमरा कुछ नहीं कर सकता, आपको वायर लगवाने के लिए इंस्टॉलर के पास ही जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मतलब आप कह रहे हो कि कुछ लोग कंपटीशन में बहुत सस्ता 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 दे रहे हैं, तो सस्ते की कोई परिभाषा नहीं होती सर। वो किस प्रोडक्ट को क्या दे रहे हैं, किस नाम से बेच रहे हैं, वो देखिए सर उन्हीं पे ही डिपेंड है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक रिलायबल प्रोडक्ट रिलायबल इंस्टॉलर से लगवाएं, ताकि आपको कल को, मतलब इससे एक वारंटी का प्रोडक्ट है और आपकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो आप एक अच्छे रिलायबल इंस्टॉलर से लगवाएंगे ना तो आपकी बचत ही करेगा। 2 पैसे आपको हो सकता है इनिशियली ऐसे लग रहा हो कि ये ज्यादा महंगा हो रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको बचत करके देगा। और इसको मैं नहीं चाहता कि, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप ऑनलाइन जो ये लोग बेच रहे हैं, जिनका मतलब कोई ऐसा है नहीं, कोई रिलायबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मोस्टली लोग दिखाते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है।
और इतने चीप प्रोडक्ट लगाना भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, अपनी सिक्योरिटी के साथ ही खिलवाड़ होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए मैं आपसे यही सजेशन था, तो भाई जो भी आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं या आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखते हैं, तो एक बार उसको प्रॉपरली वेरीफाई कर लें कि वो क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है। क्योंकि होता क्या है कि हम प्रोडक्ट को एक बार लेते हैं, फिर हमारा ना उससे एक थोड़ा सा मन भी टूट जाता है कि ये वाले प्रोडक्ट भी नहीं चला। बेसिकली क्या है कि हर प्रोडक्ट का एक बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी वाइज, उसके सर्विस वाइज। वो बेसिक इन्वेस्टमेंट को आप पहले जरूर देख के चलें गुरमीत जी, कि आपका जो बेसिक, जैसे आपने बताया कि चार्जर, पावर सप्लाई, फिर सीसीटीवी, फिर एचडी कैमरा, फिर नाइट विजन कैमरा। आज के दिन की कोई अगर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लाइक एज ए मैं ही सोचूं कि मैंने कैमरा अपने सेटअप करवाना है पूरे इंस्टीट्यूशन में, तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे एक टेक्नोलॉजी वाइज किस पे फोकस रखना चाहिए? देखिए, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो चल रही है आईपी बेस्ड कैमराज की ही चल रही है, राइट। तो उसमें आप मल्टीपल कैमराज को इंटीग्रेट कर सकते हो, एक सिंगल लैन वायर के थ्रू भी कर सकते हो मल्टीपल। तो उसमें क्या होता है कि आपका वायरिंग का जो सिस्टम है वो ज्यादा जम्बल्ड नहीं होता, आपके ऑफिस में ओनली एक ही वायर से आप मल्टीपल कैमराज देख सकते हो। और लैन वायर जो आईपी कैमराज हैं उनमें अपने आप में ही उनमें प्रोसेसर होता है, उसमें सब मतलब डिकोडिंग के एनकोडिंग के सब हार्डवेयर लगा होता है, तो उसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप उसको मल्टीपल रिकॉर्डिंग में भी डाल सकते हो। मान के चलें कि एक जगह आपने एनवीआर लगा रखा है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं फुल लेंथ, तो उसको आप एक जगह तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप डुअल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, किसी और ऑफिस में देखना चाहते हो, तो वो आप दूसरा एनवीआर लगा के भी वो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आजकल तो टू वे कम्युनिकेशन के कैमरास भी आ गए हैं, आप बात कर सकते हो। राइट। हाँ, आप अपने ऑफिस में बैठ के किसी भी कैमरा पे आप बात कर सकते हो, या आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अगर जुड़े हुए हो तो आप कहीं भी जाकर ऑनलाइन उस कैमरास पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी दे सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉई आपका कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि कैमरे के सामने ठीक नहीं हो रहा, या जैसा भी आप ठीक समझो, तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन तो सकते ही हो। हाँ, राइट। टू वे कम्युनिकेशन बस सुनाई भी नहीं, यहाँ से कोई डायरेक्शन देना चाहो तो डायरेक्शन। जी जी। अभी थोड़े दिन पहले ना, करीबन 1 महीना पहले एक न्यूज वायरल हुआ था कि बहुत सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो गया है। पहले अभी महीना पहले हुआ था, बहुत बड़े अमाउंट में वो बहुत हॉस्पिटल्स की और ये जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी लीक हो गई। तो इनको रोकने के लिए आपकी क्या सजेशन है? इसके लिए सर सबसे पहले तो सजेशन ये है कि आप अपने एनवीआर का पासवर्ड, और अगर आपका आईपी कैमरा है तो उसका पासवर्ड चेंज कर दें और अपने अकॉर्डिंग लगाएं। राइट। ठीक है, और वो किसी को शेयर ना करें। राइट। और अगर आपका बहुत ज्यादा सेफ्टी की कंसर्निंग है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि उसको ऑनलाइन ना करें। ऑनलाइन ना करें। हाँ, अगर आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप ऑनलाइन ना करें, ऑफलाइन ही देखें। ऑफलाइन ही देखें जी। तो ऑनलाइन भी करना है तो थ्रू वायर कर लें, अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन सिस्टम। सर, होम यूजर या एक नॉर्मल कैमरे को इतना सेंसिटिव नहीं मानते हम लोग। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें हमारा आर्मी है, या इसमें हमारे गवर्नमेंट के कुछ एक ऐसे ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा होता है जी। तो वहाँ हमारी सजेशन ये रहती है कि कैमरा कैसा भी हो, एसटीक्यूसी हो, नॉन एसटी, कोई भी कैमरा हो, देखिए कहीं ना कहीं अगर वो नेटवर्क में है तो बैंक भी हैक हो जाते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको ऑनलाइन ना करें। ऑनलाइन ना करें। जी। कैसा लगा ये हमारा एपिसोड फाउंडर स्टॉक का? और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी लेके आए मिस्टर गुरमीत जी। ये अल्फाई के फाउंडर हैं। इनका एक बहुत लंबा संघर्ष की कहानी जो आपने सुनी, और आपके लिए बहुत सारी सजेशंस भी लेके आए कि अगर आप सर्विलेंस के लिए कुछ अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको जो लोकल इंस्टॉलर है उससे भी सजेशन लें। और मैं कहता हूँ एक से नहीं, हमेशा सेकंड ओपिनियन भी लें, पूरे सिस्टम के बजट बना के फिर उसके अंदर जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो बेटर है वो रिक्वायरमेंट आप अपने इंस्टॉलर से फुलफिल कराएं। और नो डाउट पावर सप्लाई इज द बैकबोन ऑफ द होल सिस्टम, तो पावर सप्लाई आप जरूर प्रेफर कर सकते हैं अल्फा आई की। हर टाइम में ये वारंटी में भी अवेलेबल होती है। जैसे गुरमीत जी ने बताया कि जो और दूसरी पावर सप्लाईज आती हैं वो बहुत कम वारंटी में होती है, तो इनकी 1 साल 2 साल वारंटी में है, नो डाउट रिपेयरेबल होती है, तो आपको ये सभी तरह का सपोर्ट भी मिलेगा।
इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है और जो वेबसाइट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू गुरमीत जी फॉर ए वंडरफुल स्टोरी। थैंक यू सर। और आपको हम लगातार बुलाते रहेंगे कि और भी कोई नई टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, सजेशंस आते हैं, आप भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए वो भी आप अवेलेबल कराएं। जी सर, थैंक यू सो मच। प्लीजर। थैंक यू।